अमृतवाणी। जगदानंद कन्नाय प्रणतारती हराय च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक विश्व प्राण विश्व नियंता अगतिर गति अशरण शरण पद्म पलाशलोचन जगन्नाथ महाप्रभु इष्टदेव रघुनाथ जो मध्य सद्गुरुदेव पूज्य पूजक बाबा बलिया को प्रणाम निवेदन करी अमृतवाणी ये अमृत कथा को आस्वादन करुथिबा हे ज्ञानी गुणी पंडित माने हे बापा माने माँ माने जो मैंने आज बसी एमबीसी टीवी परदा सामने आपण मानक समस्त से ईश्वर ज्ञान रे ये अधम सेवक भक्तिपुत्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। आसतु आज अमृतवाणी कार्यक्रम आरंभ करवा भागवतर गोटे सुंदर पथर आज्ञा जीवन में आप भागवत रामायण गीता जहाँ देखि थे सबुठे आज्ञा से गोटे कथा कौन जानी आज्ञा ए जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु। भागवत निजे भगवान कहते उद्धव मते पाइबा हेले साधु संग करने को पड़ो। सन्थ तुलसी भी सही कथा कहले आज्ञा बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ़ अनुराग। अर्थ आपण को सत्संग करने को पड़ो हरि कथा श्रवण करने को पड़ो तेहि बिनु मोहन भाग आउ सेटा न कला पर्यंत आपणकर मोह दूर हेनी मोह दूर नहला पर्यंत दुख दूर हेनी। आउ साधु संगटार फलटा कौन आज गोटे छोटिया कथाटे शुणु। गोटे राज्य में गोटे चोर थिला आज्ञा से चोरर काम सबुदिन चोरी कर चोरी करवा आज्ञा तार धर्म जमी अनेक लोक अच्छा आज्ञा माने आपड़ देख गोटे अभ्यास पड़ जाइए लोकंर तेणु सेमती चोरी करवाटा तार अभ्यास चोरी न कले आज्ञा तार जीवन में किसी करें सी एमती राजा घरे आज्ञा चोरी करुच्ची राज कर्मचारी मान हाबुड़े पड़गला राज कर्मचारी मैंने गोड़े चोरी चोर देखला जे धरा पड़े तो प्राणदंडटा निश्चिंत सेते राजा समय ये सीना गोटे आज्ञा विचार हो मनुष्यर वर्ष जीवन पड़े जीवन पड़ोचे आज्ञा विचार सरुनी किंतु आग काले राजतंत्र थिला कौन सांगे सांगे दंड सांगे सांगे आज्ञा माने कौन गोटे अपराधर सांगे सांगे दंड विधान आ से लोक मैंने कम अपराध करुले ना एवं कौन पाई अपराधी मान गोटे लंबा तालिका बढ़ीगला कहीं लोक मैंने बेसी अपराध कहले तार कारण है आमर दंड व्यवस्थाटा आमर जदि दंडटा सांगे सांगे मिलता मनकर रेप कले तो 2 दिन पर फाँसी दे दियो आज्ञा निश्चिंत कमिज रेप करवा चोरी करुछु तो गोटे सांगे सांगे कौन गोटे दंड व्यवस्था कर दियो दंड आमर सेमिति दंड व्यवस्था आईन ना राजतंत्र रे सांगे सांगे चोरी प्रमाण हो गला दियो फाँसी खुंटे झुलाई दियो। तेणु सज्जन लोक मैंने डरुले ये चोर देखला आज्ञा मरवाटा तो निश्चित जीवन एवं दौड़ा प्रहरी मैंने दौड़ 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 जंगल भितर गोटे जड़े साधु आश्रम में पहुँची गले जमी पहुँची गले लुचिकी पछपटे जा रहिले साधु आखि बुझिकी ध्यान करके बसी ये प्रहरी मैंने बुली बुली जा साधु पाखे पहुँचले कले साधु को कहले कहले बाबा आपन गोटे चोर को आसवा जगह देखते कि साधु विचार कले मु तो जीवन जाक मिछ कहनी जदि कहबी जे नाई चोरटा को देखी एने गोटे लोकटार प्राण पलैब फाँसी दंड पाइब जदि न कहबी ताहले मोर अपराध हम कहले अपराध न कहले अपराध। साधु जनक बड़ ज्ञानी लोक मन मन विचार कले शरणागत को रक्षा करवाटा हूँ सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रथम धर्म हूँ कौन ना शरणागत को रक्षा करवा। तेणु जो लोकटा गोटे शरण पशिची मृत्युदंड देवाटा मत ठीक हम ये साधु कले बाबा देख मुझे ध्यान करूली आनी कि आसी न आसी मुझे कहीपरि प्रहरी मैंने पलैली साधु जनक बसिकी चिंता करुँच कौन करेंगे कौन न करेंगे जेमती प्रहरी मैंने पलैले ये चोरटी बाहरिक आइला चोर देखला साधु जनक देखी किंतु ताकू बंचेवाई आज साधु जनक मिछ कथा कहले पाद तले चोरटी पड़गला कहला गुरुजी मुझे देखुली आप मत देखी सत किंतु आपण प्रहरी मानक कहलेनी जदि आज कही था मो प्राण पलि था। अरे टिके नाकू मनकर मु साधु संगे पशिली बोले कि गोटे क्षण मु साधु पाखे रही आज मो प्राण बंचीगला मुझे सबुदिन साधु संग करती ताले तो मो जीवनटा उन्नति हो जाता। हे बापा माने माँ माने ये शास्त्र कही ए जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु। ये जिते बेले सुजोग मिल साधु संग करते आज्ञा
क्षणमीय सज्जन संगति रेखा क्षणटे पछके सत्संग करंतु आपण जीवनटा निश्चिंत मधुमय हो मंगलमय हो अमृतमय हो आपण विश्व नियंता पाखे प्रार्थना करुच्ची। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। प्रभुंकर से मंगल ध्वनि मंगल संकीर्तन सहित मंगलमय महाप्रभुंकर से अपूर्व परम ध्वनि को श्रवण करने पूर्वर परम पादन को प्रभुंकर से बंधन करने पूर्व निवेदन करने पूर्वर आसंतु संसारमय प्रभु परमेश्वर ब्रह्मांड नायक कोटि विश्वपति ब्रह्मेश्वरंकर प्रार्थना करी बंदन करी आज शुभर मंगल कामना करिबा। शुभ प्रभुंकर से शुभाशीष को ज्ञान करिबा। शास्त्र रे अनेक अनेक कथा लेखा थिले भी अनेक अनेक कथा चिंतन थिले भी अनेक अनेक कथार व्यवस्था थिले भी आसंतु आदि चाणक्य तांक श्लोकरे कौन कहउचंदी कले प्रणया मरणांतश्च कोपस्तु क्षणभंगुरा परित्यागेश्च निसंगा भवंती महात्मन। कले महात्मा लोक क्या कहवा महान व्यक्ति वृंदकर स्नेह प्रेम तथा बंधुता मृत्यु पर्यंत स्थायी तांकर क्रोध क्षणस्थायी त्याग अत्यंत निरासक्त अटे अर्थात से कौन उद्देश्य रखी ध्यान करती ना। दर्शक बंधु श्रोता बंधु ये महात्मा शब्दटा को व्यवस्था कर व्यक्ति बड़ ना व्यक्तित्व बड़ प्रत्येक मनुष्यर व्यक्तित्वटा हूँ संपूर्ण बड़। आज मनुष्य पाखे व्यक्तित्व नहीं बोली व्यक्तित्व नथिबा दृष्टि मनुष्य आज दुख पाउछि। तेणु व्यक्तित्व को बढ़िया दरकार जो माने अनेक लोक संपर्क तैयारी कर दियंती बाटघाटे आजिकल तो फेसबुक रे 100 5,000 5,000 लोकंकर बंधु अच्छी लक्ष लक्ष लोक बंधु अच्छी आजिकल माने लाइक पेज भी होती बहुत लोकंकर लाइक होची लाइक आ शेयर करुछंदी किंतु ये बंधु बंधु नहंती किए से बंधु आपणकर बंधु से ही लोक महान बंधु जी संपर्क को चिरस्थायी करी सबुदिन पाई रखती बंधुत्व करवा बंचे रखा दुईटी अलग कथा। बंधुत्व आरंभ हुए स्नेह बंचे श्रद्धारे एवं भांगे नीरवतारे एवं तापर अभिमान रे तथा अविश्वास रे। आजिकल लोक मानकर तो संपर्क बहुत अरे आजिकल तो सिम बहुत मागणा मिलूँ यार जहाँ सहित संपर्क कले हुए तो सी न कले तमें तो कर तमें तो कह अरे बंधु भल अच्छा केमती अच्छा आम पाखे तो मोबाइल आजिकल प्रकृत आम अनेक समय धरिकी चैटिंग करुचे कि जो लोक संपर्क है ता सहित संबंध ना ताकू तो पचारि पारे भाई आपड़ भलरे अच्छा तो सुखरे अच्छा तो पदुटे पचारिदेले कौन क्षति हो जाता ना आजिकल वचनम दरिद्र आम कथा कह भी दरिद्रता क्या गोटे भल कथाटे पदे कहवा से कथा भी आम पाखे ना से पदुटे कथा ही आपण जीवन शैली को आनंदमय कर दिए एवं से शास्त्रकार मान कहले शास्त्र व्यवस्था मान कहले शास्त्र चिंतनकार कहले देव शास्त्र मानकर अपूर्व चिंतन कथा कहगला जे मनुष्य जीवन एक सुंदरमय मधुरमय से मधुमय संपर्क एवं मधुरता को रक्षा करने मधुस्थित होगापी आज मनुष्य पाखे मनुष्यता ना। अरे भाई गोटे क्या हालोटे कही ताठू संपर्क तैयारी करने अपेक्षा ताकू बंचे रखा ताकू देखा करवा ता सहित संबंध स्थापन करवा ता सहित मेलापी हवा ताकू भावना करवा ये एक जीवन सज्जा से शास्त्रकार मान कहते जे बहु काल रहे साधुंकर स्नेह प्रीति क्षणिक तांके क्रोध हुई समाप्ति साधु मान रागती क्रोध गोटे क्षण पाए मुहूर्त पाए से मुहूर्त
से मुहूर्त ही आपण जीवन को आनंदमय करदेव से मुहूर्त ही आपण सुख प्रदान कर से मुहूर्त ही आपण को सुखरे शांति आनंद प्रदान कर सज्जनों दर्शक बंधु श्रोता बंधु आज आम एक मुहूर्त व्यापी एक संपूक्त जीवन गोटे महात्मा प्रतिच्छवि आम पाइले महात्मा माने स्नेह प्रेम बंधुता मृत्यु पर्यंत रखती मरिबा पर्यंत एवं से क्रोध करती ये देखु क्रोध नाही बोली कह जाई परिबनी जहाँ पाखरे भल पाइबा अच्छी ता पाखरे क्रोध अच्छी जहाँ पाखरे आपण प्रति श्रद्धा अच्छी ता प्रति ता पाखरे आपण प्रति मध्य कष्ट शब्द अच्छी जी आपन भल शब्द कहूँ ता पाखरे कष्ट शब्द अच्छी किंतु आमे कौन करती कष्ट शब्दटा को गुरुत्व दिखते मन करा जाऊ आपण मते आपण को पुत्र हेबी कि कारोटे भाई हेबी मते आपण बापा मो बापा मते बहु काम करिछन हठात मते कौन से गोटे दिन गोटे कार्य न कले मु बापा को निंदा करुछि मो भाईटी मते बहुत सहायता करिछि अनेक वस्तु देछि हठात केते बळे गोटे सहायता करि पाले नाही मु संगे संगे से सहायता को न पाई दुख कर तेणु शास्त्रकार माने कहिले जीवन शैली को जानिबा कहले जीवन को निजर करबा कहले जीवन एक भावना को तैयारी करिया कहले तैयारी करिया पड़े मनुष्यता मानवता तेणु मानवता तैयारी करबा को मनुष्य को एक श्रेष्ठत्व प्रदान कर जाइछि दर्शक बंधु सेति पाई जने महापुरुष मानकर लक्षण होची जे तांको त्याग मध्य निरासक्त कौन से आसक्त से त्याग करती से कौन से उद्देश्य रखी दान करती नहीं से जो दान करती कौन से उद्देश्य तांकर न था कौन से उद्देश्य से रखिकी दान करती नहीं आ उद्देश्य रखी था जो आपन को कई जन 10 टंकाटे देपर से मत कहीं तू थैंक यू कहलुनी अर्थात तार थैंक यू पाइबा से दान करुला मन करा जाऊ आपण कहापाई किसी काम करिसेंती एवं ताहा बारंबार कहते मुझे आपण या करिछि अर्थात आपण प्रशंसा पाइबा इच्छा अच्छी जहाँ कले ता भूली जातु जहाँ आपण करिसेंती ता भूली जातु एवं से भूली जाऊ भूल न भूलवा आपण को से भूली जाऊ न जीवारु आपण दुख मिल आसतु जीवन को सब भूली जा जहाँ हो जाता भूली जा जहाँ दुख हो जाइए भूली जाइए जहाँ कष्ट पाई अतीत दुखदायक भविष्यत दुखदायक वर्तमान सुखमय ये वर्तमान को लेकिन बंचा आजिका को लेकिन बंचा आजिकार कथा को ये रखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ झरे मुखरु भाव प्रेमर दिव्य अमृत वाणी पापी तरंती तपी तरंती तपत वैतरणी पारिब जदि तारा को गणी मापी पारिब सागर पानी सकाळु उठी देख एमबीसी दिव्य अमृत वाणी अमृत वाणी अमृत वाणी। जय जगन्नाथ मननाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। आपण मैंने समस्ते जानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर अर्थात गुरु ब्रह्मा हो पारे गुरु विष्णु भी हो पारे गुरु महेश्वर भी हो पारे महेश्वर चाहिए गुरु हो पारे विष्णु चाहिए गुरु हो पारे तेणुक श्रीमद् भागवत कहले सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो। आज जेते साधु संत मुनि ऋषि राम कृष्ण विवेकानंद आगु को जाइछंती जहाँ को आपण माने आज मन पकाउछंती केवल निष्ठा द्वारा गुरु भक्ति द्वारा। गुरु शब्दर अर्थ गुरु गुप्त
ରୁରେ ରୂପ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁ ରାଖିବାର ପାରେ, ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଖିବାର ନାଁରେ। ଗୁରୁ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚେଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ପୁତ୍ରର 21 ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ରର 21 ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ପୂଜା ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି କ୍ଷୀରଟି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଗୁରୁଦେବ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଏତିକି କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ମୋ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଲାଗିବ, ଯେତେ ଦଧି ଲାଗିବ ସବୁ ତୁ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତିକି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁ ଯା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବୁ। ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଗୁରୁ ବୋଧେ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈକି ଗଲା, କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି। ନାରାୟଣ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଆଲୋ ମା କାହିଁକି ବୁଡ଼ୁଛୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଲେ ଯାହା ବୁଡ଼ିକି ମରିବୁ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କଥା କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦେଉଛି ନେଇଯା। 2ଟା ହାଣ୍ଡି ଦେବି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେତେ ଅଜାଡ଼ିବ ଦହି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେତେ ଅଜାଡ଼ିବ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନେଇକି ଗଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ନଈରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦହି ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଯେତେ ଦହି ଦରକାର ଏଥିରୁ ଅଜାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସତେ ତ ଅଜାଡ଼ିଲେ ବାହାରିଲା ମଧ୍ୟ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ମୋତେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନଈକୂଳକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟା ଗଲା ଏବଂ ନଈକୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, କହିଲା ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଥିଲୁ। ଭକ୍ତ ସେଠୁ କହିଲା, ଶିଷ୍ୟା କହିଲା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ମରିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କାରଣ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ନିବେଦନ କରେ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଗୁରୁ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ମାଳି ପକାଇବା, ଗୁରୁ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସତ୍ୟଜ୍ଞାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ହୟ ବ୍ରଜଭୂମି ବାସ। ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଯଦି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ମନାଯାଏ, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନାରାୟଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତି ରଖିଛି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଛି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଖାଲି ଗୁରୁ କରିବାନି, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା। ଆଜି ଦିନରେ ଅମୃତବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଆଶା କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।